मोहम्मद शमी टीम इंडिया का स्टार और घातक तेज गेंदबाज जो इस वक्त अपनी इंजरी से जूझ रहा है। मोहम्मद शमी की कमी टीम इंडिया को कितनी खल रही है, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही टेस्ट में नजर आ गया। टीम इंडिया की तेज गेंदबाजों की तिकड़ी इस वक्त जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की है। बुमराह और सिराज तो खेल रहे हैं, लेकिन शमी नहीं। पहले यह खबर आई थी कि शमी तेजी से रिकवर कर रहे हैं और जल्द ही उनकी वापसी हो जाएगी, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने इस पूरे सस्पेंस को और भी गहरा कर दिया। हम आपको आगे बताएंगे कि रोहित शर्मा ने शमी को लेकर आखिर क्या कहा। लेकिन सवाल यह है कि अगर शमी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यानी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वो कौन से तेज गेंदबाज हो सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाकर कंगारू टीम के सामने खौफ पैदा कर देंगे। मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाएंगे या नहीं, इसको लेकर अभी पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के ही दौरान वे चोटिल हो गए थे। तब से लेकर अब तक शमी ने कोई भी मुकाबला नहीं खेला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज 22 नवंबर से शुरू होगी। जल्द ही इसके लिए बीसीसीआई की ओर से टीम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। बीसीसीआई की नजरें शमी की फिटनेस पर हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि वे ऑस्ट्रेलिया जाने की स्थिति में हैं या नहीं। हम यहाँ उन संभावनाओं पर बात कर रहे हैं अगर शमी फिट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर वे फिट हैं तो मामला हिट है। चलिए आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहम्मद शमी के टेस्ट मैचों में प्रदर्शन के बारे में। साल 2014 से लेकर 2023 तक उन्होंने कुल 12 मैच खेले हैं, जिसमें 394.5 ओवर किए हैं और 44 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान मोहम्मद शमी का औसत रहा है 32.09 का और इकोनॉमी रेट है 3.57। पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा शमी ने इस दौरान 2 बार किया है, जबकि 70 ओवर उन्होंने मेडन फेंके। मोहम्मद शमी का गेंदबाजी करने का अपना ही एक स्टाइल है। वे अगर अपने रिदम में हैं तो दुनिया का कोई भी बल्लेबाज उनके सामने पानी मांगता हुआ दिखता है। खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया में भारत को जिस तरह से पिचें मिलेंगी, वहां वे काफी ज्यादा कारगर हो सकते हैं। यहां आप देख भी सकते हैं कि साल 2014 से लेकर अब तक मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किस तरह का शानदार प्रदर्शन किया है। इस बार तो वैसे भी सीरीज 5 मैचों की होनी है, यानी चुनौती भी बड़ी और कड़ी होगी। इतना ही नहीं, इसी सीरीज से ये तय होगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल टीम इंडिया खेलेगी या नहीं। भारतीय टीम लगातार तीसरी बार फाइनल खेलने के बिल्कुल करीब है, लेकिन इसके लिए ऑस्ट्रेलिया का किला फतह करना बहुत जरूरी होगा। पिछली बार टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। उस वक्त युवा टी नटराजन और नवदीप सैनी ने बेहतरीन खेल दिखाया था। हालांकि ये दोनों ही खिलाड़ी इस वक्त पिक्चर से बाहर हैं। क्या बीसीसीआई एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह और सिराज के साथ तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में इस यंग ब्रिगेड पर दांव खेलेगा? कहना मुश्किल है, लेकिन हो कुछ भी सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में उमेश यादव, टी नटराजन और नवदीप सैनी ने शानदार प्रदर्शन किया था। उमेश यादव ने 2 टेस्ट में 4 विकेट, टी नटराजन ने 1 टेस्ट में 3 विकेट और नवदीप सैनी ने 2 टेस्ट में 4 विकेट चटकाए थे। वैसे बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी इस वक्त कुछ और युवाओं की तरफ भी देख रही है, जिन्हें टेस्ट का बहुत ज्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन अपने करियर के शुरुआती दौर में ही प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लाजवाब काम इन प्लेयर्स ने किया है। मयंक यादव, हर्षित राणा और यश दयाल को मौका दिया जा सकता है। इन सभी खिलाड़ियों ने कुछ ही प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले हैं, लेकिन अपनी रफ्तार और लाइन लेंथ से विरोधी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है। क्या ये कर सकते हैं शमी की कमी को पूरा? भारत की यंग ब्रिगेड में मयंक यादव, हर्षित राणा और यश दयाल पर सिलेक्टर्स की नजरें हो सकती हैं, लेकिन सवाल है क्या ये शमी की कमी को पूरा कर सकते हैं? मयंक यादव ने प्रथम श्रेणी मैचों में 1 मुकाबला खेला है और 2 विकेट चटकाए हैं। हर्षित राणा ने 9 मैचों में 36 विकेट चटकाए हैं और यश दयाल ने 26 मुकाबलों में 82 विकेट अपने नाम किए। अगर कुछ इंटरनेशनल अनुभव की बात की जाए तो भारत के पास कई सारे विकल्प हैं, जैसे मुकेश कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप और जयदेव उनादकट। इन गेंदबाजों के पास भी टेस्ट का पर्याप्त अनुभव है, जो ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया के काम आ सकता है। इन सभी ने 2 से 5 टेस्ट ही खेले हैं, लेकिन आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये खिलाड़ी भारत के लिए बड़े स्टार बनकर उभर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं इन धुरंधरों के बारे में। सबसे पहले बात मुकेश कुमार की। मुकेश कुमार ने 3 टेस्ट खेले हैं और 7 विकेट चटकाए हैं। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 टेस्ट मैचों में 2 विकेट चटकाए हैं।
आकाशदीप ने 5 टेस्ट में 8 विकेट और जयदेव उनादकट ने 4 टेस्ट में 3 विकेट अपने नाम किए। एक विकल्प ये भी हो सकता है कि एक बार फिर से अपने उन पेसर्स के पास जाया जाए जिन्होंने टीम इंडिया को कई सारे टेस्ट मैचों में जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की है। उसमें 2 नाम सामने हैं, एक है उमेश यादव और दूसरे ईशांत शर्मा। उमेश यादव ने अपना आखिरी टेस्ट मैच जून 2023 में खेला था, उसके बाद उन्हें भुला दिया गया। वहीं बात अगर ईशांत शर्मा की करें तो उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच नवंबर 2021 में खेला था। तब से लेकर अब तक टीम इंडिया काफी आगे निकल गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये गेंदबाज भले ही टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन अभी तक इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान भी नहीं किया है। वे अभी भी कहीं न कहीं खेलते हुए दिखाई दे ही जाते हैं। ऐसे में क्या बीसीसीआई इनकी ओर फिर से नजर दौड़ाएगा, कहना मुश्किल है। उमेश और ईशांत की खास बात यह है कि दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खूब सारी क्रिकेट खेली है और ये अपार अनुभव लेकर आते हैं जो टीम इंडिया के काम आ सकता है। चलिए इन खिलाड़ियों के टेस्ट करियर की बात करते हैं। उमेश यादव ने 57 टेस्ट मैच खेले हैं और 170 विकेट चटकाए हैं। उमेश का औसत रहा है 30.95 का और उन्होंने पारी में 5 विकेट 3 बार अपने नाम किए। वहीं ईशांत शर्मा ने 105 टेस्ट मुकाबले खेले हैं जिसमें 311 विकेट झटके हैं। ईशांत का औसत रहा है 32.40 का और पारी में 5 विकेट उन्होंने 11 बार झटके। चलिए अब जरा आपको ये भी बताते हैं कि रोहित शर्मा ने मोहम्मद शमी की फिटनेस को लेकर क्या कहा है। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि अभी हमारे लिए ये तय करना मुश्किल है कि शमी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए फिट होंगे या नहीं। हाल ही में शमी को एक झटका लगा था जब उनके घुटने में सूजन आ गई थी। रोहित ने बताया कि शमी फिट होने के काफी करीब थे, वे 100% के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन इसी बीच उनके घुटने में सूजन आ गई। इससे उनकी रिकवरी में थोड़ी देरी हुई, इसलिए उन्हें फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी। रोहित ने यह भी बताया कि शमी अभी एनसीए में ही है, वहां फिजियो और डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि शमी जल्द फिट होंगे। रोहित चाहते हैं कि शमी 100% फिट हो जाए। हम कमजोर शमी को ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जाना चाहते, ये हमारे लिए सही फैसला नहीं होगा। इतना ही नहीं, रोहित ने यह भी कहा कि शमी ने 1 साल से ज्यादा समय से क्रिकेट नहीं खेली। एक तेज गेंदबाज के लिए इतना क्रिकेट मिस करना और फिर अचानक से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना काफी मुश्किल होता है। हम शमी को ठीक होने के लिए पर्याप्त समय देना चाहेंगे। मोहम्मद शमी को लेकर भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी और पूर्व चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने कहा कि शमी का ऑस्ट्रेलिया में होना जरूरी है। शमी के बिना खेलना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि सिराज अपने बेस्ट प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। पिच से स्विंग और सीम निकालने के मामले में शमी आज दुनिया के बेस्ट गेंदबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको तेज पिचें तो मिलती हैं, लेकिन स्विंग करने वाली परिस्थितियां नहीं। शमी एक ऐसे गेंदबाज हैं जो ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में गेंद को स्विंग करवा सकते हैं। शमी की कलाई की स्थिति इतनी अच्छी है कि वे ऑस्ट्रेलियाई पिचों का उपयोग स्विंग और सीम मूवमेंट निकालने के लिए कर सकते हैं। आप जोड़ियों में शिकार करें। आपको पता होना चाहिए कि दूसरे छोर पर शमी के बिना भी बुमराह का प्रभाव कम हो जाएगा। आप अन्यथा देख सकते हैं कि शमी के साथ और उनके बिना बुमराह का रिकॉर्ड क्या रहा है। शमी की अनुपस्थिति में आकाशदीप ही एक बेस्ट विकल्प है। आकाशदीप ने अपनी जगह बना ली है और वे आज टीम में बुमराह के बाद सबसे भरोसेमंद गेंदबाज हैं। अब देखना होगा मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस बड़ी सीरीज से पहले फिट हो पाते हैं या नहीं, और अगर शमी अनफिट हैं तो उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा। इंडिया टीवी क्रिकेट की रिपोर्ट।